जे के बच्चे आज पढ़ेंगे हिंदी मंजरी में पाठ 3 आप भले तो जग भला। इस पाठ में ये बताया गया है कि अगर आप भले हैं तो आपको पूरा संसार भला ही दिखाई देगा। तो इसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, वो देखिए आप। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इस प्रश्न का अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया? इस प्रश्न का उत्तर है, अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। नुक्ताचीनी का मतलब अनावश्यक बुराई करना। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2 है, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा है? उत्तर है इसका, गांधी जी के आश्रम में केवल सैद्धांतिक बातें नहीं होती थीं, वहाँ उनका व्यावहारिक प्रयोग भी होता था, जिसमें उनकी अहिंसात्मक प्रवृत्ति बहुत उपयोगी होती थी। यही कारण है कि उन्होंने अपने आश्रम को प्रयोगशाला कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का क्या आशय है, क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का आशय है, जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है वो बदले में वैसा ही पाता है। नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। इसका मतलब है कि जिस प्रकार दर्पण में वास्तविक रूप दिखाई दे जाता है, उसी प्रकार किसी को अपने व्यवहार का ही प्रतिफल प्राप्त होता है। जैसा आप व्यवहार करेंगे दूसरों के साथ, वैसा ही आपको उसका फल मिलेगा। अर्थात हम जैसा आचरण करेंगे, सामने वाला भी हमारे साथ वैसा ही आचरण करेगा। इसलिए हम सभी को सभी के साथ अच्छा आचरण ही करना चाहिए। अगला है, अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। इसका मतलब है, ये दुनिया सुख में हमेशा साथ देती है। अगर आप किसी के सामने दुखी होंगे तो दुनिया भी आपके दुख में ही साथ देती है। इसलिए हमेशा दूसरों के सामने खुश ही रहना चाहिए और अपनी खुशियाँ ही बांटना चाहिए। शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कई दुर्गुणों की अपेक्षा एक गुण अधिक प्रभावकारी होता है। आपके अंदर अनेक दुर्गुण हैं, पर अगर आपके अंदर एक अच्छा गुण है तो वो ज़्यादा आपके लिए प्रभावशाली होगा, ज़्यादा आपके लिए हितकारी होगा। इसीलिए कहा गया है कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। कुछ भावार्थ आपके और बचे हुए हैं किताब में, इन्हें भी आप लोग पढ़ लीजिए। आगे का है, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आँख के सहतीर को नहीं देखते। मतलब दूसरों के साधारण अवगुण शीघ्र दिखाई दे जाते हैं, जबकि अपने असाधारण दुर्गुण भी दिखाई नहीं देते। अधिकतर लोग जो हैं, दूसरों की छोटी सी गलती भी दिखाई दे जाती है लोगों को, जबकि अपने अंदर उन्हें गलतियों का भंडार भी नहीं दिखाई देता। अगला प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्नों में उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। लोग आपसे प्रेम और नम्रता का बर्ताव करेंगे जब आप हमेशा लोगों के दोष न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे। ऐसे ही अगला है, बापू के किस गुण के कारण लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे? प्रेम और सहानुभूति के कारण। अब आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे।